हे एवरीवन, तो जनरली हमने देखा है कि किसी भी मूवी में मेल एक्टर्स की जो फी होती है वो जनरली फीमेल एक्टर्स से ज़्यादा होती है। पर कई बार कुछ ऐसी भी मूवीज़ हैं वेयर एक्टर्स गेट पेड मोर देन देयर मेल को स्टार्स। अब यहाँ मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ओपिनियन और सजेशन से भरने वाले हैं, तो उससे पहले हमें आमिर खान की एक इंटरव्यू का क्लिप देख लेना चाहिए। Your fee is connected to your ability to fill the theater. Now, yes, heroines work very hard, but so do cameramen, so do the light boys on the set. All of us should be paid equally. No, I'm comparing the heroine and the light boy and myself in the same. So I'm not saying heroine and light boy. I'm saying all of us are working hard. Why is he paid differently from me? It's not because he's a man or a woman. You're confusing the issue there. The reason why you're paid differently in cinema is because the market forces understand that you're able to bring that much money back into a film. जिसमें उन्होंने ये क्लेरिफाई किया है कि मूवीज में एक्टर्स की जो फी होती है ये डिसाइड होते हैं मार्केट पे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। वो टोटली डिपेंड करता है एक्टर्स की एबिलिटी पर, और वो एबिलिटी यह है कि वो थिएटर को कितना फिल कर पा रहे हैं। वरना मूवीज में सभी मेहनत करते हैं, जहां पर उन्होंने अपने आप को एज ए एक्टर उनकी फीमेल को स्टार्स और लाइट बॉय को एक समान रख के कंपेयर किया है। तो अब शुरू करते हैं। ईयर 2000 की आई हुई मूवी मिशन कश्मीर, जिसमें प्रीति जिंटा थी, तो उनको असल में उनकी मेल को स्टार ऋतिक रोशन से ज़्यादा पैसा मिला था। असल में उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बॉलीवुड हंगामा के एक आर्टिकल में उन्होंने ये बात रिवील की कि सुकेतु मिश्रा, जो कि एक राइटर है, उन्होंने अपनी एक बुक मैक्सिमम सिटी में ये रिवील किया कि मिशन कश्मीर मूवी के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा जब एक्टर्स को अप्रोच कर रहे थे, तो विधु विनोद चोपड़ा ने कॉन्ट्रैक्ट में एक्टर्स की पेमेंट्स को लेकर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए थे जो कि सभी एक्टर्स के लिए डिफरेंट थे। तो जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर संजय दत्त को सेंड किया, तो उसमें लिखा था कि अगर मूवी हिट होती है तो उन्हें, मतलब कि संजय दत्त को 25 लाख मिलेंगे, वो भी सिर्फ तभी जब मूवी रिकॉर्ड ब्रेक करेगी, और अगर मूवी सुपर हिट होगी तो उन्हें एक्स्ट्रा 25 लाख मिलेंगे। एंड यही सिमिलर टेक्निक उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ भी यूज की। उन्होंने कहा कि अगर मूवी हिट होती है तो उन्हें, यानी कि ऋतिक को 15 लाख मिलेंगे, और अगर मूवी समहाउ हिट नहीं होती है तो उन्हें सिर्फ 1 लाख मिलेंगे, और अगर मूवी सुपर हिट हुई तो उन्हें एडिशनल 10 लाख मिलेंगे। एंड ऑन दी अदर हैंड प्रीति जिंटा, उन्हें कहा गया कि अगर मूवी हिट होती है तो उन्हें 15 लाख मिलेंगे, और अगर मूवी हिट नहीं हुई तो सेम एज ऋतिक, यानी कि 1 लाख मिलेंगे, और अगर मूवी सुपर हिट हुई तो उन्हें एडिशनल 10 लाख मिलेंगे। एट द एंड मूवी ब्लॉकबस्टर हुई। बट नाउ मेनी ऑफ यू माइट आस्क व्हाई दैट हैपेंड। वेल, इसके पीछे का कारण यह है कि उस समय ऋतिक की डेब्यूट मूवी कहो ना प्यार है अब तक रिलीज नहीं हुई थी, जिसके कारण सभी के मन में यह डर था कि पता नहीं लोग इसे पसंद करेंगे कि नहीं, यानी कि ऋतिक को। ऑन दी अदर हैंड प्रीति जिंटा ने ऑलरेडी काफ़ी मूवीज कर रखी थी। फॉर एग्जाम्पल दिल से है एंड सोल्जर, जो कि दोनों ही फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी, तो इन मूवीज से पब्लिक प्रीति जिंटा को ऑलरेडी जानती थी। लेटर ऑन जब ऋतिक की कहो ना प्यार है रिलीज हुई, तो ऑडियंस को ऋतिक की परफॉर्मेंस से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया, जिसके कारण ऋतिक की पॉपुलैरिटी के चलते आगे चल के मिशन कश्मीर काफ़ी हिट साबित हुई, और फिर आते ही आते ऋतिक एक सुपरस्टार बन गए। अब क्योंकि प्रीति की पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी, दैट्स व्हाई प्रीति गेट पेड मोर। वैसे आपको भी कोई ऐसी मूवीज का नाम पता हो जिनमें एक्ट्रेस को एक्टर से ज़्यादा पैसे मिले हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।